श्री राजपाल सिंह साइनी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बेमौसम आसमानी आफत से किसानों की तबाही पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे किसानों के भारी नुकसान पर उनकी बात सदन में रखने का अवसर दिया। महोदय, देश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, तेज हवाओं ने किसान को बेहाल करके रख दिया। ये किसी से छुपा नहीं है, बर्बाद कर दिया है किसान को। महोदय, किसानों की गेहूं की फसल करीब करीब पककर तैयार थी, जिसे इस आसमानी आफत ने नष्ट कर दिया। तमाम गेहूं की फसल धरती पर गिर गई, जिस पर किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। खाली गेहूं की नहीं, आलू, सरसों, चना, मटर, सब्जी की फसल को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का जो आलू की खेती किसान करते थे, जो मध्य उत्तर प्रदेश में किसान रहता है, वहाँ आलू की खेती ज़्यादा तादाद में होती है, वो किसानों का आलू सड़कर पूरी तरह नष्ट हो गया है। महोदय, आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है, इसलिए किसान का खेती से मोहभंग होता जा रहा है और ऊपर से इस तरह की बर्बादी ने किसान को तोड़कर रख दिया है। इस बर्बादी को देखकर किसान बेहाल है। सैकड़ों किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। जब किसान अपने खेत पर जाता है तो वह अपने भविष्य की उम्मीद की बर्बादी को देखकर और अब उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह अपने सामने संकट ही संकट देखता है। उसकी भविष्य की योजनाओं पर पानी फिर गया है। अब वह अपना और अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा, इस पर वो सोचने को मजबूर हो जाता है। तो वह आत्महत्या करनी उसकी मजबूरी है। महोदय, चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाकर चुनावी भाषणों में कहा करते थे कि किसानों, मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूँ, सच्चा हमदर्द हूँ, और जब किसान का मूल्य तय किया जाएगा। कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। कृषि मंत्री भी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, जानते हैं किसान की समस्याओं को। वादा किया गया था, घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के है कि जब किसान को उसका मूल्य, उसकी फसल का मूल्य दिया जाएगा तो 50% फालतू, 1.5 गुना उसको फालतू दिया जाएगा, लेकिन केवल 3% बढ़ाया है। ये किसान के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। हमें कोई बुलेट ट्रेन से हमें कोई एलर्जी नहीं है। हम बुलेट ट्रेन के कोई विरोधी नहीं है। चलाएं बुलेट ट्रेन, बंबई से अहमदाबाद तक चलाएं, गुजरात तक चलाएं, लेकिन उस बुलेट ट्रेन से किसान को क्या लाभ होगा? जो किसान आत्महत्या कर रहा है, जो मजबूर आ रहा है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर सकता, उसका रेट 3%, और बुलेट ट्रेन जिसमें 60,000 करोड़ रुपया लगेगा, उससे किसान को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है माननीय कृषि मंत्री जी कि आप किसान हैं, किसान के बारे में सोचें। स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से ही जो 70-75% किसान हिंदुस्तान में बसता है, जो 70-75% किसान के साथ मजदूर, जो खेतीहर मजदूर है, वो रहता है, उसको स्मार्ट सिटी से क्या लाभ है? किसान के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप देश का भला नहीं कर सकते। मान्यवर, इन्हीं सब बातों को देखकर मेरी नेता बहन कुमारी मायावती ने, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को किसानों के विरुद्ध केंद्र के द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण बिल जैसे काले कानून को रोकने के लिए वह केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में मुआवजा न दिए जाने के लिए बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसे हम सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में 2, 3, 4 और 5 मई को पूरे देश में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया है। महोदय, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। यहाँ तो किसान की पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति है। अभी शरद पवार जी इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ की गन्ने किसान की क्या स्थिति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तादाद में गन्ना पैदा होता है, और जो मेरा जनपद है वहाँ तो गन्ने की भरमार है। किसान गन्ने की फसल को छोड़ना नहीं चाहता। मान्यवर, किसान के पिछले साल का ही पेमेंट नहीं हुआ है। बड़ा अच्छा लगा है, पासवान जी ने इस पर अफसोस भी जाहिर किया है और चिंता व्यक्त की है कि किसी भी तरह किसान का भला होना चाहिए, और उसका पेमेंट उन्होंने पूछा भी है शरद पवार जी से कि किस तरह हम किसान का पेमेंट कर सकते हैं। पिछले साल का ही अरबों रुपया बकाया है। इस साल गन्ने का सही रेट मिल नहीं रहा है, मूल्य सही नहीं मिल रहा है, और भुगतान की तो बात ही छोड़ दीजिए।
ऐसी परिस्थितियों में किसान को उम्मीद थी, जो किसान का गेहूं खड़ा था उस पर उम्मीद थी किसान को कि उसकी जरूरतों की भरपाई उसके गेहूं की फसल, आलू की फसल और सरसों आदि की फसल पूरी कर देगी। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उसका यह मंसूबा भी चकनाचूर कर दिया। महोदय, आज किसान तबाही के कगार पर है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। किसान फसल का बीमा भी कराता है तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता। अभी राम गोपाल जी बता रहे थे कि केवल 2 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों ने किसान को दिया है, जबकि 2000 करोड़ रुपया वो प्राप्त कर चुके हैं। ये किसान के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? ये किसान के नाम पे उसका शोषण नहीं तो और क्या है? मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी संकट की इस घड़ी में किसान पर जो बैंक का कर्ज है वह माफ किया जाए तथा उसके नुकसान का पूर्ण आकलन करके तुरंत समय बर्बाद किए बगैर उनका मुआवजा केंद्र व प्रदेश की सरकार उन्हें देने का प्रबंध करें। मान्यवर, मैं एक बात और मांग करता हूं कि जब एमएसपी तय हो, जब किसान की फसल का मूल्य तय हो, उसमें कोई किसान जरूर बैठे। कोई धोती वाला किसान जब तक उसमें नहीं बैठेगा मूल्य तय करते समय, तब तक किसान को लाभकारी मूल्य मिल ही नहीं सकता। किसान की फसल का मूल्य तय करते हैं टाई लगाकर एसी में बैठने वाले, जिनको पता भी नहीं है कि कितनी बार गन्ने को पानी दिया जाता है, जिनको पता भी नहीं है कि कितनी बार गेहूं की निराई की जाती है, वो किसान की फसल का मूल्य तय करते हैं। ये मजाक है किसान के साथ। जब तक किसान उसमें नहीं बैठेगा मूल्य तय करते समय, तब तक किसान का भला हो नहीं सकता। ये भी मेरी सरकार से मांग है कि कृषि मंत्री भी और खाद्य मंत्री भी यहाँ बैठे हैं कि जब किसान की फसल का मूल्य तय हो, किसान का प्रतिनिधित्व उसमें जरूर होना चाहिए, तभी जाकर किसान का भला हो सकता है। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले ये मांग करता हूं कि जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से किए थे, आज उन वादों को पूरा करने की जरूरत है। उन्हें पूरा करें और सदन में आकर इस चर्चा में हिस्सा लें और इन बातों का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।